हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। हाँ, तो अगर मेरी आवाज़ आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में दिल बनाओ भाई। आज मैं जानता हूँ तुम लोग का दिल बैठा बैठा सा होगा। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के चक्कर में कई बच्चों को मतलब नींद नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है भाई। जब बहुत सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे टेस्ट लिख रहे हैं तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, उसके लिए बैकएंड पे टीम लगी हुई है और आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तुम्हारी प्रिपरेशन को कुछ नहीं हुआ है, जो तुमने सीखा था वो तुम्हारे पास ही है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो भी ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो, जो ज्ञान आपके पास आ रहा है, वो हमेशा आपका ही रहने वाला है, वो कोई तुमसे नहीं ले सकता। तो ये छोटे मोटे ग्लिचेस के चक्कर में अपना चैन मत खो भाई। तुम अपनी तैयारी वैसे ही करो जैसे कर रहे थे। क्या डरने की कोई बात है क्या? ठीक है, कुछ ग्लिचेस हैं, ठीक हो जाएंगे वो सब, कोई दिक्कत नहीं है। बैकलॉग कैसे करें? अरे ये बैकलॉग वाले खत्म ही नहीं हो रहे हैं यार। भाई बैकलॉग का एक ही तरीका है, देखो मैं क्लियर कट बता रहा हूं। बैकलॉग का तरीका है कि भाई उसको मानो बम है तुम्हारे घर के अंदर का, उसको एएसएपी बाहर फेंकना है। ठीक है, कैसे फेंकोगे मुझे नहीं मालूम। रात भर बैठ जाओ, जो करना है करो, पूरा संडे लगा दो, जैसे हो रहा है वैसे कर लो। कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत ही नहीं है, बस बैठने की जरूरत है। हाँ, एक बात और उसमें ऐड कर लो, जो प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है उसकी शुरुआत से आप चीजें पकड़ लो। जैसे डिफरेंशिएशन चल रहा है तो डिफरेंशिएशन की शुरुआत से चीजें पकड़ लो। ठीक है, हाँ, अब कोऑर्डिनेट में चले जाओगे, स्ट्रेट लाइन में चले जाओगे तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको हम यहां पे यूज भी नहीं कर रहे हैं। और डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से पिकअप कर लो। ठीक है, हाँ, मैं बिल्कुल सारे प्रॉब्लम आप लोग की मुझ तक पहुंच रही है। मैंने सबके मैसेज देखे हैं, माफी चाहूंगा कि सबको रिप्लाई नहीं कर सका, कल बहुत व्यस्त था फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, बट आप लोग की सारी क्वेरीज पूरी की पूरी टीम को पता है, वो लगे हुए हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने भी सोचा हर बच्चे को यही रिप्लाई करूंगा कि भाई टेंशन मत लो, कर रहे हैं। इससे अच्छा एक बार में सबको क्लास में बता देंगे। ठीक है, तो सारी बातें पता हैं, आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, 7 आया हो 8 आया हो सब अच्छा है, अपनी तैयारी पे यकीन रखो। ठीक है, अपनी तैयारी पे फोकस करो, उसी पे कॉन्फिडेंस रखो, बस ये ग्लिचेस सॉल्व हो जाएंगे। ये टेम्पररी हर्डल्स हैं, मैंने कल भी लास्ट क्लास में बताया था। दुविधाएं, हर्डल्स, चीजें आएंगी ऐसी जो आपको थोड़ा सा भ्रमित करेंगी, थोड़ा डरा सकती हैं, लेकिन डरना नहीं है भाई, अपने आप पे यकीन रखना है। हम लोग हैं ना, तुम्हारी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग यहां हैं, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? कुछ ऊपर नीचे हो गया, तुम्हें क्या करना है, एक मैसेज भैया को डाल के सो जाना है। तुमने अपना मैसेज डाल दिया और सो जाओ, बस। इसकी चिंता मत करो कि भैया देखेंगे कि नहीं देखेंगे। देर सबेर मैं सबके मैसेज देख लेता हूं भाई। ठीक है, फिर जहां उचित होगा वहां उसका निवारण करेंगे। जैसे कि अभी कई बच्चों के मैसेज आ रखे हैं कि भैया कुछ चीजें हैं जो पेरेंट्स की तरफ से हम चाह रहे हैं कि आप बात करो, तो हम उनसे भी बात करेंगे। ठीक है, मेरे दिमाग में है, मैं कुछ भी भूला नहीं हूं। राइट टाइम राइट थिंग सब होगा। तुम खाली अपनी दुविधाएं, अपनी टेंशन, अपनी प्रॉब्लम मुझे दे दो और निश्चिंत सो जाओ पार्थ। समझे बात को? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम हैं यहां पे, तो तुम टेंशन मत लो। चलिए, अब आगे बढ़ाते हैं आज की गाड़ी को। ठीक है, आज की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और देखो, मुझे ये मत मैसेज किया करो इंस्टाग्राम पे हाय, और हाय के बाद 4 दिन बाद आ रहा है गुरुजी आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो क्या क्या करें? मतलब तुमसे हाय करें, हेलो करें, फिर चैटिंग करें, क्या करें? ये हाय वाय मत भेजा करो। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, शॉर्ट में भाई, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं, शॉर्ट में कि भैया ये तकलीफ है ना, उसका हम कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन जरूर देंगे, उसके लिए आप यकीन रखो भाई। ठीक है, चलिए रिकैप 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 करेंगे भाई, और पार्टी भी कर लेंगे। चलिए,
तो भाई हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सारी जो चीजें हैं जो हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में कवर करी हैं, आज मैं आपको इसका रिकैप भी दूंगा, ठीक है। तो अंत तक बने रहना, बीच में छोड़ के भागना मत। लास्ट में आज हम रिकैप ही करने वाले हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इंटीग्रेशन का टॉपिक आज ना ओपन करें, ठीक है, पहले पूरा रिकैप होगा। अगर रिकैप मेरे मन मुताबिक हो जाएगा फिर मैं इंटीग्रेशन चालू करूंगा, अगर समय बचेगा तो, वरना नए लेक्चर से इंटीग्रेशन की शुरुआत करेंगे भाई, देखो, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास में एक टॉपिक था जिसपे मैं ज्यादा समय नहीं दे पाया था, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं, ठीक है। क्या था वो टॉपिक? वो था मैक्सिमा मिनिमा फॉर ट्रिगो फंक्शन। हालांकि एक एग्जांपल मैंने इस पे लिया था, बट कई बच्चों को उसमें डाउट आ रहा है, तो एक बार इसको फिर से पिकअप करते हैं, ठीक है। चलिए समझिए, ऐसे समझिए इसको कि मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन, लास्ट टाइम थीटा ले लिया था, कई बच्चे फैल गए थे, उनको y और x देखने की आदत है, तो x ले लेते हैं। लेट्स से y इज इक्वल टू साइन x। ये क्या है? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। इसका ग्राफ मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। अगर मैं बस बताने के लिए बता दूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखिए, सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूं, कहां से आए ये मत पूछो अभी। और ये सीधी बात है कि आप x की वैल्यू डालते जाओगे, y को प्लॉट करते जाओगे तो ये ग्राफ आने वाला है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। देखो, ये एक साइकिल हुआ। साइन का जो फंक्शन होता है या ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो साइक्लिक इन नेचर होते हैं। भैया साइक्लिक क्यों होते हैं? भाई मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मैं अच्छी अच्छी बातें बता देता हूं, फिर तुम पूछते हो कैसे हो गया। साइक्लिक क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों ये जो थीटा है, जो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 जाता है, इसके बाद इसके क्वाड्रेंट वापस से दोहराए जाते हैं, वापस से रिपीट होते हैं, तो हर वैल्यू वापस से रिपीट होगी। तो जैसे कि ये साइन का जो ग्राफ बनाया है मैंने अभी, ये एक साइकिल का बनाया है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, या फिर π/2 कह देता हूं, ये 180 डिग्री है या फिर पाई कह देता हूं, ये आपका 3π/2 है, ये 3π/2 है, और ये 2 पाई है। ये पूरा एक साइकिल हो गया। इसके बाद का ग्राफ हूबहू ऐसा ही रिपीट हो जाएगा मेरी जान, और इसके पहले का भी हूबहू ऐसे ही रिपीट हो जाएगा मेरी जान। तो ये एक लंबी सी ट्रेन की तरह होता है ग्राफ, पूरा लंबा सा एक साइकिल, ऐसे साइकिल साइकिल साइकिल, ऐसे साइक्लिक कर्व कहते हैं इसको, ठीक है। अब मेरी जान यहां पे ये देखो ध्यान से, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है। ये हमें ग्राफ से पता है, ये ग्राफ आपको पता नहीं है, मुझे मालूम है। ये ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है। सर आप हमें ग्राफ क्यों बता रहे हो? आप हमें तो डिफरेंशिएशन बताओ, मैक्सिमा मिनिमा बताओ, आप ग्राफ क्यों बता रहे हो? मैं ग्राफ इसलिए बता रहा हूं ताकि मेरे प्यारे बच्चे तू ये चेक कर पाए, जो डिफरेंशिएशन तुझे आंसर देगा वो तू वेरीफाई कर पाए, ठीक है, इसीलिए। और याद कर ले, एक बार याद कर ले, मैंने रेंज बताया था y इज इक्वल टू साइन x का। अगर याद होगा तो रेंज क्या बताया था? रेंज बिलोंग्स टू -1 टू +1, याद आया? तो वही तो है रेंज। आउटपुट -1 से +1 के बीच में रहेगा, चाहे इनपुट दुनिया का कोई भी नंबर हो या कोई भी एंगल हो, ठीक है। तो ये रेंज था, याद कर ले। और रेंज में क्लियरली दिख रहा है मिनिमम कितना है, -1 है, मैक्सिमम कितना है, +1 है। क्या बात समझ में आ रही है? अब देख, ये तो ग्राफ की इंफॉर्मेशन है ना, ये ग्राफ की इंफॉर्मेशन है। ये सर ने कृपा कर दी भाई, कृपा करके बता दिया। ये तुम्हें नहीं पता था, ये मैंने कृपा करके तुम्हें बता दिया, ठीक है भाई। अब तुम्हें क्या करना है, हम इसे वेरीफाई करेंगे। कैसे? यहां से वेरीफाई करेंगे। अब मुझे ये एक फंक्शन दिया है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे डिफरेंशिएशन आता है, तो मैं मैक्सिमा और मिनिमा निकालने की कोशिश करूंगा। देख कैसे करूंगा। तो पहले मैं dy/dx करूंगा। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और मैंने क्लियरली समझाया था कि पहली स्टेप होती है dy/dx करना, और जब मैं उसको 0 के बराबर रखूंगा तो मुझे x की वो वैल्यूज मिलेंगी जिन पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, जिस पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है।
तो जब cos x को मैंने 0 किया तो मालूम पड़ा x कैन बी मैं लिख दे रहा हूं यहां पे पाई बाई 2 कॉमा 3 पाई बाई 2 कॉमा 5 पाई बाई 2, सारे ऑड पाई बाई 2 है ना, जितने होंगे वो सारे ऑड पाई बाई 2 आ जाएंगे, वो x की वैल्यू होंगी। अब इन वैल्यूज पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अब कौन सा मैक्सिमा होगा कौन सा मिनिमा होगा ये अगली स्टेप से पता चलेगा, ठीक है। तो इन वैल्यूज पे मैक्सिमा मिनिमा आ सकता है, यानी कि इन वैल्यूज पे जो कर्व है, कौन सा कर्व ऑफ साइन एक्स पलटेगा भाई, पलटेगा, ठीक है। आप चाहो तो यहां से वेरीफाई कर लो, देखो पाई बाई 2 पे ग्राफ पलट रहा है, देखो 3 पाई बाई 2 पे ग्राफ पलट रहा है, देखो इसको 2 पाई प्लस पाई बाई 2 करोगे यानी कि 5 पाई बाई 2 करोगे तो भी ग्राफ यहां पे पलट रहा है। तो अब लेकिन ये अभी ये नहीं बता रहा कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा, वो अगली स्टेप से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? अगली स्टेप से पता चलेगा। गुरुजी अगली स्टेप क्या है बेटा? गुरुजी अगली स्टेप क्या है? तो देखो अगली स्टेप थी, हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया था, अब उसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब cos x था, dy बाई डी एक्स था cos x को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? माइनस साइन x, ठीक है। अब टेस्ट किसका टेस्ट करेंगे गुरुजी? टेस्ट करेंगे बेटा जो सारे x आए थे, टेस्ट फॉर x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई, सॉरी पहला तो पाई बाई 2 था, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। तो एक काम करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे नंबर टेस्ट करने पड़ेंगे, तो सारी चीजें साइक्लिक हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ इन दोनों के लिए टेस्ट कर लें, इन दोनों के लिए टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब कैसे टेस्ट करेंगे? तो एक बार पाई बाई 2 इसमें डालेंगे, चेक करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के अंदर x इक्वल टू पाई बाई 2 डालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि पाई बाई 2 पे मैक्सिमा है या मिनिमा। जब पाई बाई 2 डाला तो माइनस साइन पाई बाई 2 आया, आंसर क्या? -1। अरे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, यानी कि क्या मिला? मैक्सिमा मिला। मैक्सिमा मिला किस पे? मैक्सिमा मिला किस पे? x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। मैक्सिमा मिला किस पे? x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। और तुम्हें यकीन ना हो तो जाके पीछे देख लो, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे एक पूरे पहाड़ की ये पूरी चोटी है, तो मैक्सिमा मिला किस पे? पाई बाई 2 पे। फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर ये तो आप बेवकूफ बना रहे हो, एक बार और करके बताना जरा इसको, तो मैंने कहा करके देख ले भाई, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर किस पे? x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे करके दिखाता हूं, 3 पाई बाई 2 पे करके दिखाता हूं। कितना आ रहा है देख, माइनस साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे साइन क्या होता है? -1, तो -1 माइनस इंटू -1 हो गया +1, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया? पॉजिटिव। यानी कि क्या मिला हमें? मिला मिनिमा मिला किस पे? x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे। तो ये तू जाके चेक कर ले ग्राफ में, हाँ 3 पाई बाई 2 पे गुरुजी वैली का बॉटम मोस्ट पॉइंट था, यानी कि मिनिमा था। क्लियर है? यहां तक क्लियर है मामला? तो ऐसे करके हमने वेरीफाई किया कि हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन बताता है कि किन किन पॉइंट पे ग्राफ का मैक्सिमा मिनिमा होगा, और सेकंड डिफरेंशिएशन बताता है कि जो भी सेकंड डिफरेंशिएशन आएगा उसमें पुराने वाले पॉइंट्स डाल के चेक करोगे, अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा। कोई दिक्कत यहां तक? चलो यहां तक एक बार अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से एक बार क्लियर है लिख दो। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो एक बार क्लियर है लिख दो भाई। एक बालक पूछ रहा है साइन 3 पाई बाई 2 -1 क्यों होता है? मार के भाई तुमको कबूतर बना देंगे, समझे कि नहीं? क्लियरली बताया था कि देखो, क्लियरली बताया था ये है इवन पाई, क्लियरली बताया था इवन पाई, ये है ऑड पाई, क्लियरली बताया था ये 4n+1 पाई बाई 2 है, ठीक है। और ये बताया था कि 4n-1 पाई बाई 2 है, और क्लियरली बताया था ये दोनों ऑड पाई बाई 2 हैं, बट ये 4 की टेबल में +1 वाला, ये 4 की टेबल में -1 वाला, और यही होता है जहां पे 3 पाई बाई 2 होता है, 4 की टेबल में एक कम वाला। और बताया था कि साइन की जो वैल्यू होती है वो y एक्सिस से देखी जाती है, तो ऊपर वाला +1 होता है, नीचे वाला -1 होता है।
तो कभी भी साइन का कोई ऑड पाई होगा जिसमें 4n+1 वाला होगा, जैसे कि π/2 ले लो तो आ गया आंसर +1, जैसे कि साइन 13 π/2 ले लो, इसका आंसर आएगा +1। लेकिन अगर तुमने ले लिया साइन लेट्स से 11 π/2, ये हो गया 4 की टेबल में एक कम वाला π/2, यानी कि नीचे वाला π/2, इस पे आंसर होता है -1। ठीक है, चलो ये वाली बातें जहां पे भी एक्स्ट्रा स्लाइड लूंगा डाउट क्लियर करने के लिए, वो बता दूंगा कि ये डाउट की स्लाइड है, ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना आए। चलिए, तो ये बात हो गई अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के मैक्सिमा मिनिमा की। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, लेट्स से नोट में ही लिख लो इसको। ठीक है, नोट करो, क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, नोट भी कर लो। फाइंड मैक्सिमम या मैक्सिमम लिख लेते हैं, चलो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin x, इसको ऐसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसीलिए इसको नोट में लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन का फॉर्मेट लेके नोट में हम कर रहे हैं इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना भाई। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं भाई। अब इसको करने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो पहला तरीका देखो, मेथड नंबर वन, बहुत ध्यान से देखना। मेथड नंबर 1 क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, अभी हमें डिफरेंशिएशन चल रहा है तो हम मेथड नंबर 1 में डिफरेंशिएशन कर देते हैं लेट्स से। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, dy/dx करेंगे क्या आएगा, देखो ये आएगा a cos x प्लस b cos x का आ जाएगा माइनस sin x। क्लियर, इसको करना है 0 के बराबर, इसको करना है क्या, 0 के बराबर। तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, यहां से इसको कर देंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a cos x माइनस b था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू b sin x, यानी कि आ गया tan x इज इक्वल टू a/b आ गया, tan x आ गया a/b। ठीक है, अब आगे देखो, tan x आ गया a/b, तो tan x इज इक्वल टू a/b, तो जब tan x a/b होगा तब इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, तो या तो ये वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं, है ना, तो एक बार डालते हैं इसकी वैल्यू, चेक कर लेते हैं। देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनो, tan x अगर a/b है तो sin x क्या होगा, sin x क्या होगा बताओ, sin x कितना हो जाएगा, तो sin x को डाल देंगे क्या, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा a डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, क्यों हो सकता है अभी बताऊंगा। उसी प्रकार से cos x जो है वो क्या हो सकता है, cos x हो जाएगा प्लस माइनस b डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। गुरुजी आपको ये कैसे पता ऐसा होगा, देखो भाई अगर tan x a/b है यानी कि कुछ ऐसा भी पॉसिबल है, या तो साइन पॉजिटिव हो कॉस भी पॉजिटिव हो, तो दोनों का रेशो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि साइन नेगेटिव हो और कॉस नेगेटिव हो, तो भी तो रेशो पॉजिटिव आ सकता है। क्या बात को समझ रहे हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है लेट्स से a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ऐसा लिख देते हैं लेट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड करने वाले हैं तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना।
तो ये भी पॉसिबल है कि यार फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो साइन ऑफ एक्स पॉजिटिव था, कॉस ऑफ एक्स भी पॉजिटिव था, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो हो सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हुए तो साइन एक्स भी नेगेटिव, कॉस एक्स भी नेगेटिव, बट रेशियो तो क्या आ जाएगा, ए बाय बी पॉसिबल है। तो साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती है, कॉस एक्स की वैल्यू भी प्लस माइनस दोनों हो सकती है। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब मैं लिख रहा हूं y की मैक्सिमम वैल्यू। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब a साइन एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी कॉस एक्स की जगह भी क्या, ये पॉजिटिव है, मैक्सिमाइज करना है तो इसको भी पॉजिटिव ले लो, तो क्या हो जाएगा, प्लस बी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया y की मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गई y की मैक्सिमम वैल्यू। अब जब y की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, y की मिनिमम वैल्यू निकालनी तो दोनों के नेगेटिव वैल्यूज रख लो, तो a माइनस ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b माइनस बी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी y मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, इसको एक और तरीके से प्रूफ कर देंगे, लेकिन अभी थोड़ा नोटिस करने वाली चीज को देखो। नोटिस करने वाली चीज ये है मेरी जान, ये देख नोटिस ये कर, लिखा क्या था, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और वैल्यू क्या आ रही है मैक्सिमम, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, मतलब अभी मैं दूसरे मेथड से भी कर दूंगा, बट एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स है, तो हमारा y विल बी लेस देन और इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और y किससे ज्यादा होगा, y विल बी मोर देन माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी माइनस, ये आ जाएगा 9 प्लस 4 रूट 13, माइनस रूट 13 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ 13। तो y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई रूट 13, y की मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस रूट 13, सिंपल एज दैट। चलिए, अब अगर ये बात क्लियर हो चुकी है, अगर ये बात क्लियर हो गई तो इसका मेथड 2 कर देता हूं। मेथड 2 देख लो भाई, मेथड 2 देख लो इसका। नाउ अगेन मेथड 2, ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सिंपल मेथड है। अगर y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो मेरे जान ध्यान से देख, मैं क्या जानता हूं, मैं एक बात जानता हूं कि अगर ये देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना, एग्जाम्पल, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y विल बी लेस देन इक्वल टू प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो इसी के बाद अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू ए साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स के साथ। ठीक है, तो यहां पे y की रेंज क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a। ठीक है, ये आ गई रेंज। ठीक है, तो यहां पे y वॉज -1 टू +1, यहां पे y विल बी बिलोंगिंग टू -a टू +a। आपको बात समझ में आ रही होगी, लेकिन क्या हो रहा है, अब यहां पे समझो बात को, हम साइन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो y मैक्सिमाइज हो जा रहा है, हम साइन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो y मैक्सिमाइज हो जा रहा है, बट अपने इस गिवन केस में अगर आप साइन को मैक्सिमाइज करोगे तो कॉस मिनिमम हो जाएगा, कॉस मिनिमम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गुरुजी ऐसा, क्योंकि देखो साइन 90 होता है क्या, +1, लेकिन कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, ये होता है 0। तो अगर कोई तुम्हें बोल दे कि भैया लेट्स से ये तुम्हारे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, लेट्स से कोई तुम्हें बोल दे कि साइन एक्स प्लस
cos x को मैक्सिमाइज करो। अब तुम क्या करोगे, हाँ गुरुजी इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, गुरुजी इसको डाल देते हैं sin 90 डिग्री और इसको डाल देते हैं, मतलब x 90 डिग्री डाल देते हैं तो cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये गुरुजी हो जाएगा +1 और गुरुजी हो जाएगा 0। तो गुरुजी मैक्सिमम वैल्यू +1 आ गई। हमने चेक कर लिया 90 डिग्री पे साइन मैक्सिमम होता है, लेकिन cos तो मिनिमम होता है ना भाई। तो तुमने तो +1 आंसर निकाल दिया, तुमने y का +1 आंसर निकाल दिया, जो कि क्या हो जाएगा, गलत। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि मैं तुम्हें क्लियर एग्जांपल देके दिखाता हूं। अगर y इज इक्वल टू साइन 90 की जगह तुम 45 डाले होते तो cos भी क्या डलता, 45 डलता। अगर cos 45 डलता तो ये आता 1/√2 प्लस ये भी क्या आता 1/√2 और दोनों को ऐड कर दे तो क्या आता √2। तो √2 तो +1 से बड़ा है, तो 90 की जगह 45 ने काम कर दिया, 90 की जगह 45 ने काम कर दिया। जो काम 90 नहीं कर पाया वो काम 45 ने कर दिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है, आपको बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। जो काम आपके 90 ने नहीं किया वो काम 45 ने कर दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन हो तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि साइन को मैक्सिमाइज करो या कॉस को मैक्सिमाइज करो। आपको दोनों को मिलके मैक्सिमाइज करना है। तो दोनों को मिलके कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, अरे भाई कुछ बच्चे लोग तो एकदम पागल ही हो गए हैं, कह रहे हैं मैक्सिमा के अंदर, मैक्सिमा में नेगेटिव होना चाहिए। भाई ये कब होना चाहिए, इन डबल डिफरेंशिएशन, इन डबल डिफरेंशिएशन। क्या मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया, क्या मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया, मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया ही नहीं। मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया और मुझे मालूम पड़ गया कि tan x की इस वैल्यू पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो tan x की मैंने इस टाइप की वैल्यू से sin x की दो अलग अलग वैल्यू निकाल ली और मैंने वहां से अंदाजा लगा लिया जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो मैक्सिमा कर देंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो मिनिमा कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने डबल डिफरेंशिएशन नहीं किया तो कंफ्यूज मत होइए। अब बात को सुनिए, अब बात को सुनिए, यहां पे इसको हटा दे रहा हूं मैं, ये डबल डिफरेंशिएशन किया ही नहीं है। अब बात को सुनिए, तो कहने का मतलब है मुझे साइन को अकेले मैक्सिमाइज नहीं करना है, साइन को अकेले मैक्सिमाइज नहीं करना है और कॉस को भी अकेले मैक्सिमाइज नहीं करना है, मुझे पूरे फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो इसका क्या तरीका है, तो हम मेथड 2 सीख रहे हैं। कौन सा मेथड सीख रहे हैं, मेथड 2। तो देखो भाई मेथड 2 क्या कहता है, तो मेथड 2 बहुत सिंपल बात कह रहा है। मेथड 2 कह रहा है कि अगर y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x है, तो क्योंकि ये अलग अलग फंक्शन है इनको एक साथ मैक्सिमाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट काम हो गया है। तो क्या करो, एक कुछ ऐसा तरीका ढूंढो कि हम इसको, क्योंकि मुझे ये देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे आंखों के सामने लेट्स से साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी चल रही है जो कहती है साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a। कुछ ऐसा सा मेरे आंखों के सामने चल रहा है। इसको देखकर अगर मैं इन दो फंक्शन को मिला के एक सिंगल फंक्शन बना दूं तो मैक्सिमाइज करना और मिनिमाइज करना आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत दिमाग लगाया। मुझे दिख रहा है कि यहां पे साइन है, तो मैंने सोचा चलो भाई इसको क्या बना दूं, कॉस बना दूं, कॉस बना दूं। और मुझे दिखा कि यहां पे कॉस है तो मैं इसको क्या बना दूं, इसको मैं साइन बना दूं, साइन बना दूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है तो बताओ, यहां तक क्लियर है तो बताओ भाई, यहां तक क्लियर है तो बताओ। इतनी स्पैमिंग हो गई है तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन रियल में पूछ रहा है, कौन मस्ती कर रहा है। थोड़ा 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 क्लियर है। चलिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, शुरू से शुरू कर रहे हैं। अरे शुरू से शुरू करेंगे।
शुरू से शुरू कर रहा हूं, सब भूल जाओ, सारी बातें भूल जाओ, शुरू से शुरू कर रहा हूं, सब भूल जाओ। सवाल पे आते हैं वापस से, नए पेज से, नए मतलब सवाल को लिखता हूं। हालांकि अपना मेथड 2 है क्योंकि मैंने दूसरे मेथड से करके पहले बता दिया, बट आप इसको नया सवाल मानो। शुरू से शुरू कर रहा हूं, y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x। क्लियर है? अब आंखें बंद करो और मन में साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी को सोचो। क्या था? क्या था? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, अब पूरी बात सुनो, इस पूरे शुरू से शुरुआत कर रहा हूं, पूरी बात को सुनो, फिर पूछूंगा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरा बार बार मन कह रहा है ये दो फंक्शन को भाई जोड़ जाड़ के एक बना दो, वन ट्रिगो फंक्शन बना दो। एक फंक्शन को देख के कमेंट पास करना आसान है, दो को एक साथ करना बहुत मुश्किल है। दो को एक साथ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक तरीके से मुझे दोनों के सम को मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करता हूं तो ये मिनिमाइज हो जाता है, इसको मैक्सिमाइज करता हूं तो ये मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि जब जब साइन +1 होता है कॉस 0 हो जाता है, और जब जब कॉस +1 होता है तो साइन 0 हो जाता है। तो इनको साथ में मैक्सिमाइज करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल खेल है। तो इन दोनों को मिला के एक फंक्शन बनाना चाहता हूं। ठीक है, कैसे मिलाओगे गुरुजी, कैसे मिलाओगे? बेटा ये आइडेंटिटी को सोचूंगा और सोचूंगा कि साइन है आगे कुछ लगा हुआ है, कॉस है आगे कुछ लगा हुआ है। उसी प्रकार से अपने एक्सप्रेशन में साइन है आगे कुछ लगा हुआ है, कॉस है आगे कुछ लगा हुआ है। तो साइन के साथ वाले को कॉस बना दूंगा, साइन के साथ वाले को कॉस बना दूंगा, और कॉस के साथ वाले को साइन बना दूंगा। कोई दिक्कत यहां तक? एक बार बताओ, क्लियर है यहां तक? क्लियर है क्या? चलो, अगर समझ में आ गया तो एप्लीकेशन बहुत सिंपल है इसका, खाली समझो। सर कैसे बनाओगे? देखो बहुत ध्यान से बात सुनना। जो साइन x है यहां कॉस x है, तो अगर मैंने इसको कॉस ऑफ, लेट से कोई वेरिएबल सोचो, लेट से सोच लो थीटा। अगर मैंने इसको कॉस थीटा बनाया तो इसको मुझे बनाना पड़ेगा साइन थीटा। क्यों भैया? अरे यही तो करना पड़ेगा। अगर साइन a था तो कॉस a था, अगर यहां कॉस b था तो ये साइन b था, तो एंगल सेम होंगे। तो साइन x कॉस x अवेलेबल है, तो अगर इसको तुमने कॉस थीटा बनाया तो इसको तुम्हें साइन थीटा बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा गुरुजी? ये बहुत आराम से बनेगा। अपने मन में ध्यान करो एक राइट एंगल ट्राइंगल, और जो बनाना चाह रहे हो उस एंगल को बना लो। ठीक है, अब तुम्हें कॉस थीटा में क्या बनाना है? a, तो तुम बेस को मान लो a। तुम्हें साइन थीटा में क्या बनाना है? b, तो तुम इसको परपेंडिकुलर को मान लो b। बात समझ में आ गई? ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये बात क्लियर है क्या? अगर तुमने इतना सोच लिया, अगर तुमने ये ट्राइंगल सोच लिया है, तो भाई मेरी बात फिर से सुनो। अब जब तुम गए, तुमने y को देखा, तुमने कहा बेटा a, तुझे मैं cos थीटा बना दूंगा, लेकिन ये ट्राइंगल कहता है कि cos थीटा तो आएगा a डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही ट्राइंगल कहता है साइन थीटा आएगा b डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमने जब देखा कि यहाँ पे ध्यान से सुनना भाई इस बात को, हमने देखा यहाँ पे a तो है साइन x के साथ प्लस b तो है कॉस x के साथ, तो हमें लगा यार ये तो कॉस थीटा तभी बन पाएगा जब इसको हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। ये साइन थीटा तभी बन पाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर से, तब जाके ये साइन बनेगा और तब जाके ये कॉस बनेगा। लेकिन अगर हमने दोनों को डिवाइड करा सेम नंबर से तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। क्या बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, अब इसको मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में बन जाएगा क्या, कॉस थीटा साइन एक्स प्लस साइन थीटा कॉस एक्स। ठीक है, और इसको आइडेंटिटी लगा के सिंगल फंक्शन बना देंगे साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स, और ये बाहर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया y। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको कि अगर y इज इक्वल टू ए साइन एक्स होता है तो y की मैक्सिमम वैल्यू प्लस a होती है, मिनिमम माइनस a होती है, क्योंकि साइन x की वैल्यू +1 और -1 होती है। तो ये जो पूरा साइन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ नहीं करेगा, ये खाली मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चेंज होता रहेगा। तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं +1 होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू हम जानते हैं -1 होती है। इसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो y की मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगी, तो यहां से y का मैक्स मिल जाएगा कितना, प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y का मिनिमम मिल जाएगा क्या, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या, बताओ भाई? ये अगर क्लियर हो गया है तो बताओ। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर दो इस बात का, आंसर दो इस बात का, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ इस बात का। बहुत ज्यादा रिपीट आ रहा है, अभी देखते हैं। तो यहां पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहां कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो मैंने अभी सिखाया वाई मैक्स क्या होता है, तो वाई मैक्स हो जाता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि प्लस मतलब यानी कि अंडर रूट ऑफ 2। और वाई मिनिमम कितना हो जाता है, वाई मिनिमम हो जाता है अंडर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि माइनस ऑफ √2। तो ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू, ये आ गया मिनिमम वैल्यू, खेला खत्म। ये है बस मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। एक और चीज लो, फिर से लिख दे रहा हूं भाई क्वेश्चन, जैसे कि y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, ये तो हो गया ना, ये वाला तो हो गया, प्लस लेट्स से 4 cos x। अब मैंने बोला इसका मैक्सिमम मिनिमम बताओ, तो क्या करेंगे, अब देखो प्रोसेस, फिर से बता रहा हूं, y को क्या कर लेंगे, y को क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे ये 2 है, ये sin x है, प्लस ये 4 है, ये cos x है। पूरा प्रोसेस डेरिवेशन फिर से करा रहा हूं, देखो एक बार, इसको क्या बनाना चाहता हूं, cos बनाना चाहता हूं,
इसको क्या बनाना चाहता हूं, साइन बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या करूंगा, एक ट्राइंगल अपने दिमाग में सोचूंगा जिसमें कोई एंगल सोचूंगा, कोई भी एंगल हो सकता है रैंडम, और ये कॉस बनना चाहिए 2 वाला, तो ये 2 हो गया बेस। साइन बनना चाहिए 4 वाला, तो ये हो गया 4। ठीक है, देखो भाई साइन और कॉस कभी भी 1 से बड़े नहीं होते, तो ये कंप्लीट नहीं है अभी। तो जब आप ये और ये डिसाइड कर लोगे तो पाइथागोरस से ये डिसाइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √20। ठीक है, तो अब इससे क्या मालूम पड़ेगा, ये मालूम पड़ेगा कि साइन थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 4/√20, जो कि अगेन लेस देन 1 होता है। फिर कॉस थीटा जो हो जाएगा दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 2/√20, वो भी अगेन लेस देन 1 होता है। तो हमें क्या करना है, हमें पता चल गया कि हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे √20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम y को क्या करेंगे, √20 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 sin x प्लस 4 cos x। तो हमने इस पूरे को √20 से डिवाइड कर दिया और पूरे को √20 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो y हो जाएगा √20 और ब्रैकेट में ये 2 डिवाइड बाय √20 क्या होता है, cos थीटा। इसको लिख देंगे cos थीटा sin x, इसको लिख देंगे 4 डिवाइड बाय साइन √20 कितना होता है, sin थीटा इंटू cos x। अब इसको देखो sin x cos थीटा, sin थीटा cos x, तो ये कुल मिला के क्या बन जाएगा, sin ऑफ x प्लस थीटा बन जाएगा, और बाहर वाला क्या आ जाएगा, √20 आ जाएगा। तो इससे क्या मालूम पड़ेगा कि ये तो साइन है, इसका वैल्यू कहां से कहां जाएगा, -1 से +1 जाएगा। उसमें जब √20 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी मैक्सिमम +√20 और मिनिमम वैल्यू -√20 आ जाएगी। क्लियर है? और इतना तुम्हें ना करना पड़े, इसलिए इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लिया जाता है कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सीधे आंसर आ जाता ये वाला, डायरेक्ट इधर से डायरेक्टली आ जाता। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, वन मोर क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। y मैक्स लिखो, डायरेक्टली लिखो, y मैक्स लिखो, क्या लिखोगे, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, खत्म, आ गया आंसर। कितना हो गया, √29, ये आ गया y मैक्स। अब y मिन लिखो, y मिनिमम लिखोगे -√, क्या करना है फिर से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि आ गया कितना, -√29। तो y इज लेस देन इक्वल टू √29 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -√29। क्लियर है यहां तक? चलिए सर, आप मुझे इस क्वेश्चन को मैक्सिमा मिनिमा से करके दिखा सकते हैं? ले लेते हैं बेटा एक बार। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। ठीक है, साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। यहां से काम करते हैं ना, यहां पे इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 4। मजा आएगा, अभी देखो मजा आएगा। ये ले लिया क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, अब देखो, अब किसी ने बोला सर मुझे ना ये शॉर्टकट से नहीं करना है। शॉर्टकट से तो क्लियरली दिख रहा है गुरुजी कि y मैक्स जो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 5 हो जाएगा। और क्लियरली दिख रहा है गुरुजी y मिनिमम कितना हो जाएगा, y मिनिमम हो जाएगा -√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि -5 हो जाएगा। ये तो मुझे दिख रहा है गुरुजी, आप तो मुझे डिफरेंशिएशन से करके दिखाओ। ये वाले मेथड से तो समझ में आ गया और याद भी हो गया। अब वापस से जो पहली बार में आपने मेथड 1 किया था उसको वापस से करो, तो कर देता हूं। तो ये y लिखा हुआ है तो इसको पहले dy/dx कर लिया। अब dy/dx करेंगे क्या आएगा, देखो ये आएगा 3
cos x माइनस 4 sin x इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ जाएगा, देखो tan x आ जाएगा मेरी जान, क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, कितना, tan x आ जाएगा 3/4, यानी कि x क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 डिग्री और पाई प्लस 37 डिग्री। ठीक है, हम पूरा एक साइकिल चेक करेंगे, एक साइकिल, तो tan यहाँ 37 डिग्री पे भी पॉजिटिव हो जाएगा और tan 180 प्लस 37 डिग्री पे भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? चलिए, अगर यहां तक क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर है, एक बात समझो, अगर यहां तक क्लियर है तो तुम्हें यह पता चल गया होगा कि अभी मैंने सिर्फ एक टेस्ट किया है dy/dx, मैंने सेकंड टेस्ट नहीं किया। मैं अपने मन से ही आंसर दे सकता हूं, बट अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है कि नहीं सर आप हमें प्लीज सेकंड टेस्ट करके दिखाइए, तो मैं उसको सेकंड टेस्ट करके दिखा रहा हूं। ध्यान से देखो सेकंड टेस्ट क्या कहता है, सेकंड नंबर का टेस्ट क्या कहता है, कहता है डबल डिफरेंशिएट कर दो, कर दो डबल डिफरेंशिएट, d²y/dx², क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 साइन, बहुत ध्यान से देख ले भाई, बहुत ध्यान से देख ले, -3 sin x प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये माइनस का माइनस आएगा, 4 cos x आएगा, 4 cos x आएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है, मैंने इसको डबल डिफरेंशिएट किया है, एक बार डिफरेंशिएट किया तो साइन का बन गया कॉस और कॉस का बन गया साइन, दूसरी बार डिफरेंशिएट, कॉस का बन गया था माइनस साइन, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो कॉस का बन गया माइनस साइन, साइन का बन गया कॉस। ठीक है, अब देखो, अब मुझे इन दो वैल्यू को चेक करना है, इन दो वैल्यू पे ग्राफ मैक्सिमा मिनिमा शो कर सकता है, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले 37 चेक करते हैं, तो चेक किया मैंने, चेक किया d²y/dx² एट x इज इक्वल टू 37 डिग्री चेक किया मैंने। 37 डिग्री जब मैंने चेक किया तो यहां मालूम पड़ा, वैल्यू डालो इसके अंदर 37, तो आ गया -3 sin 37 डिग्री -4 cos 37 डिग्री। ठीक है, ये डाल के चेक कर लिया, क्या आया आंसर देख लो, -3 × 3/5 -4 × 4/5, तो टोटल जो आंसर आएगा क्लियरली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या आ गया, -9 -16 -25 डिवाइड बाय 5, यानी कि -5 आ गया, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे मिल रहा है मैक्सिमा, यहां पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। अब ये ध्यान रखना है कि ये आपका आंसर नहीं है, डो नॉट आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। आंसर इसके जैसे सेम हो सकता है, बट ये आंसर नहीं है, गलती से, किस्मत से, किस्मत से, किस्मत से, किस्मत से सेम दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन आंसर नहीं है। ठीक है, ये आंसर नहीं है, टेस्ट था, दिस होल थिंग वाज अ टेस्ट, इट वाज नॉट द आंसर। उसके बाद हमने क्या करा, हमने डबल डिफरेंशिएशन के अंदर d²y/dx² के अंदर डाला पाई प्लस 37 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो आ गया -3/5। ठीक है, फिर -4, कॉस कैसा होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है, तो -4/5, तो आंसर निकाला तो क्या आ गया, 9 + 16 डिवाइड बाय 5, यानी कि +5 आ गया। तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया, यानी कि यहां क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। इससे क्या प्रूव हो गया, इससे क्या प्रूव हो गया कि मिनिमा मिलेगा पाई प्लस 37 डिग्री पे, और मैक्सिमा मिलेगा 37 डिग्री पे। चलो, अब दो बातें प्रूव हो गई। अब जाते हैं एक्चुअल हमारा जो फंक्शन था, अब हमारे फंक्शन को उठाते हैं। हमारे फंक्शन को उठा के लेके आए, उसको रखा, फंक्शन को रखा भाई, फंक्शन को रखा, 3 sin x प्लस 4 cos x को रखा, और f मैक्सिमा निकाला, या लिख लो y, लिख लो, ये y था, तो हमने y मैक्सिमा निकाला। तो y मैक्सिमा कब मिला, जब x कितना था, 37 डिग्री था। डालो 37 इसके अंदर, 3 sin 37 इज 3/5 प्लस 4 cos 37 इज व्हाट, 4/5। आंसर क्या आ गया, 9/5 प्लस 16/5, यानी कि 25/5, यानी कि +5। तो मैक्सिमा आ गया +5।
अब y मिनिमम कितना आएगा, y मिनिमम आएगा जब x को डालेंगे क्या, x को डालेंगे पाई प्लस 37 डिग्री डालेंगे, क्या आएगा, अब ये भी नेगेटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी नेगेटिव आएगा, तो 3 माइनस 3/5 प्लस 4 माइनस 4/5, क्या आ गया आंसर, माइनस 25/5 यानी कि -5 आ गया। ये आ गया मिनिमम, ये आ गया मैक्सिमम। और ये सारी कहानी को तुम एक लाइन में ओरली बोल सकते थे, जो मैंने सिखाया इसको और इसको पकड़कर कि भैया y का जो मैक्सिमा है वो होता है प्लस √3² + 4² यानी कि +5, और y का जो मिनिमम होता है वो होता है माइनस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि -√25 दैट इज 5। अब एक बार जितने भी सीरियस बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया है वो भाई एक बार जल्दी से बता दो क्लियर है या नहीं। एक बार जल्दी से बता दो भाई क्लियर है कि नहीं, तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूं। देखो पूरा पूरा प्रोसेस फॉलो हो रहा है। दो बच्चे लिख रहे हैं ना कि समझ नहीं आ रहा है, वो भाई बेवकूफ बना रहे हैं। ये आपको मैंने क्लियरली फॉर्मूला बता दिया, उससे कर लिया। यहां से पूरा प्रोसेस सॉल्व हो रहा है, चालू हो रहा है। पहला फर्स्ट टेस्ट नंबर 1, डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, इक्वल टू 0 किया, ये रिलेशन मिला, ये रिलेशन से x की वैल्यू निकाल ली कि x या तो ये होगा या तो ये होगा। बात समझ में आई। उसके बाद सेकंड डिफरेंशिएशन किया और उसके बाद वो दोनों वैल्यू डाल के चेक करी, 37 भी डाला और वो कहां गया, यहां पे वो डाला पाई प्लस 37, तो यहां पे क्या निकला, प्लस नंबर निकला यानी कि मिनिमा आ रहा है। यहां क्या निकला, नेगेटिव नंबर निकला यानी कि मैक्सिमा आ रहा है, यानी कि 37 पे मैक्सिमा और पाई प्लस 37 पे मिनिमा। फिर फंक्शन को उठाया, उसको बुलाया, 37 डाला और मैक्सिमा प्राप्त कर लिया, और फिर पाई प्लस 37 डाला तो मिनिमा प्राप्त कर लिया। और फिर यही शॉर्टकट में मैंने बताया, उतना करने की क्या जरूरत है बंधु, डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। बार बार आप ये पूरा प्रोसेस नहीं करोगे। क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, याद रखो, याद रखो, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, y बिलोंग्स टू मैक्सिमम वैल्यू a² प्लस b² अंडर रूट के अंदर, और मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट के अंदर a² प्लस b²। खत्म, ये याद रखो। ये डिराइव कैसे हुआ, दो तरीके से डिराइव करके तुम्हारे सर ने दिखाया। पहला मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट, पहला मैक्सिमा मिनिमा से, मैक्सिमा एंड मिनिमा से करा, और दूसरा कन्वर्ट इन सिंगल साइन फंक्शन। दोनों मेथड मैंने करके दिखाए। चलिए, तो ये याद रखना है भाई, और इसको समझाने के लिए काफी सारे पेजेस हमने लगाए। अब तुमको समझ में आ गया होगा। एक बार भाई आंसर दे दो तो मजा ही आ जाए, तो खुशी मिल जाएगी कि हाँ तुमको समझ में आ गया है। एक बार मैं इसको निकालता हूं, कहां गया, हाँ। अब याद रखना तो क्या है, वो तुम्हें पता चल गया। आंसर देना भाई, प्लीज आंसर देना। चलो आंसर दो भाई, आंसर दो। आंसर दो भाई। अबे मोर क्वेश्चन ऐसे लिख रहे हो जैसे ये तुम्हारा मतलब 10th क्लास का वो है कि मतलब मोर क्वेश्चन, और ये 10th क्लास में आएगा, मोर क्वेश्चन मांग रहे हो भाई। ये जो तुम्हें सिखाया है ना, ये
कहीं डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, नहीं आएगा। यही करते रहोगे तो फिजिक्स कब सीखोगे भाई? डायरेक्ट कहीं नहीं आएगा। तुम सोच रहे हो कि सर वाह क्या बढ़िया बात बताई है, इसको एक बार ना 3-4 सवाल करा दो, मैं एग्जाम में छाप दूंगा सेम टू सेम। कोई नहीं पूछेगा, जितना बताया उतना सीख जाओ बस। ठीक है, चलिए y मैक्सिमा आएगा रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि रूट 58। y मिनिमम आएगा माइनस ऑफ रूट 58। दैट्स इट, दैट्स इट। इतना ही जानना था बस यही सिखाना चाह रहा था। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ सवाल है जिसपे कई बच्चे बोले कि हमको लास्ट क्लास में अच्छे समझ नहीं आया। ठीक है, तो एक बार उनको फिर से कर लेते हैं। जैसे कि अब ये रेंज है, रेंज में तुम्हें क्या करना है उससे कोई मतलब नहीं है। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी साइन ऑफ 2 थीटा। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। ये एक एक्सप्रेशन है रेंज का जो थीटा पे डिपेंड करता है। मान लो आप कोई एक बच्चा है, उसका बॉल फेंकने का मतलब उसके हाथ से जब भी बॉल छूटता है तो किसी कांस्टेंट स्पीड से छूटता है। u भी कांस्टेंट है, मतलब मैं अगर बॉल फेंकता हूं तो किसी कांस्टेंट स्पीड से फेंकता हूं, तो ये u कांस्टेंट है। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि बहुत दूर बॉल फेंकनी है तो मुझे ये सोचना पड़ेगा भाई किस एंगल पे फेंकूं कि सबसे दूर चली जाए, है ना। अगर बहुत एंगल कम रखूंगा तो फटाक से गिर जाएगी, बहुत एंगल ऊपर रख दूंगा तो ऊपर तो बहुत जाएगी बट वहीं आके गिर जाएगी। तो बड़ी दुविधा है कितने एंगल पे फेंका जाए कि बॉल सबसे दूर जाएगी। उसके लिए रेंज के एक्सप्रेशन को पकड़ा और पता चल गया कि भैया ये जो है ना रेंज, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कुल मिला के यही वेरिएबल है थीटा, इसी को निपटाया जाए। तो रेंज इज फंक्शन ऑफ थीटा। तो अब मुझे मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा? डी रेंज बाय डी थीटा करना पड़ेगा। पहला स्टेप करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट एज इट इज आ गए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में थे, प्लस में नहीं थे, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में थे तो एज इट इज आ गए। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ऑफ 2 थीटा होता है। ठीक है, इनटू अंदर जाएंगे तो 2 भी मिलेगा, ठीक है ना, अंदर जाएंगे तो 2 भी मिलेगा क्योंकि थीटा को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये आ गया एक्सप्रेशन। और अब हमें इस एक्सप्रेशन को किसके बराबर करना है? इसको इक्वल टू 0 करना है, यानी कि कॉस ऑफ 2 थीटा को 0 करना है, यानी कि थीटा की वैल्यू या 2 थीटा की वैल्यू π/2 होनी चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? π/4 होनी चाहिए। तो π/4 पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। और कई बार ऐसा होता है कि अगर एक ही वैल्यू आई है तो या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। जब पूछा ही मैक्सिमा है तो आपको सोचना चाहिए कि वो आंसर मैक्सिमा का ही है, तो डबल टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहते हो तो करके देख लो, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाएगा, आई कैन गारंटी दैट। अगर तुम्हें डाउट है तो मैं करके दिखा देता हूं। ये देखो, सेकंड टेस्ट करने चला गया, इसको फिर से रगड़ दिया, डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा स्क्वायर, सेकंड डिफरेंशिएशन। तो जो भी सारे कांस्टेंट थे उनको एज इट इज छोड़ के 2u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर्ड एज इट इज छोड़ के ये cos 2 थीटा को डिफरेंशिएट किया, क्या मिला? माइनस साइन 2 थीटा, और अंदर वाला 2 एक और आ जाएगा बाहर तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 4u स्क्वायर बाय जी माइनस साइन 2 थीटा। ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन, ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन। और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली कौन सी? π/4। π/4 डालते ही हो गया 2 थीटा यानी कि π/2 माइनस साइन π/2 होता है क्या? -1। तो पूरा आंसर आ गया नेगेटिव, और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो गया, यानी कि इस थीटा पे हमें क्या मिलना चाहिए था? हमें मिलना चाहिए था मैक्सी की मां। ठीक है, चलो आगे चलो। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां मैक्सिमा मिल रहा है तो यही आंसर हमारा b इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है? चलो ये सवाल निपटाओ जरा जल्दी से, सवाल खुद से करो, ये सवाल करो खुद से।
जल्दी से सवाल करो। हाँ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ये देखो, ये पूरा का पूरा सेम है, ये भी पूरा का सेम है, तो कुल मिला के ये ऐसा है कि x इज इक्वल टू सम a टाइप साइन ऑफ समथिंग प्लस b टाइम्स कॉस ऑफ समथिंग। तो भैया x का मैक्स कितना हो जाएगा? इट विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 4√2। क्लियर? क्लियर है ये? चलो, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा और कि ये क्लियर नहीं हो रहा है। एक बार और सुन लेते हैं इसको, एक बार इसको और सुन लेते हैं। कंप्लीट रिवीजन चल रहा है भाई, कंप्लीट रिवीजन। आगे देखो, वाटर इज ड्रेनिंग फ्रॉम अ कोनिकल टैंक। वाटर, अरे ये क्या हो गया भाई? हाँ, वाटर इज ड्रेनिंग फ्रॉम अ कोनिकल टैंक। ये एक ऐसा टैंक है, ठीक है। चलिए, अब क्या हो रहा है इसके अंदर, ध्यान से सुनना। ड्रेनिंग फ्रॉम अ कोनिकल टैंक, रेडियस 3 एंड हाइट 6। अब ये टैंक का रेडियस दिया हुआ है, टैंक का रेडियस दिया हुआ है कितना? 3, और हाइट कितनी दी हुई है भाई? हाइट कितनी दी हुई है? 6। अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर, जब इसके अंदर ये जो पानी भरा हुआ है, ये जो पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ये जब गुरुजी ऐसे धीरे धीरे नीचे आएगा तो गुरुजी इसका रेडियस क्यों चेंज होगा? मतलब आप इसको 3 ही क्यों नहीं ले लेते हो? भाई, तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहीं घास वास चरने चला गया है क्या? पानी नीचे कभी देखे हो? पानी नीचे आते हुए कभी ऐसा है कोई? तुम्हारा ग्लास का अगर शेप ऐसा हो, कोई ग्लास है तुम्हारे पास, उसमें पानी डाल के पी के देखो, वो गोला जो है ना पानी वाला, छोटा होता जाता है, छोटा, ठीक है। चलो, तो ये पानी का जो गोला है छोटा होता जा रहा है, यानी कि ये जो रेडियस है ये बदलती जा रही है। r लिख लेंगे इसको, r, ठीक है। और ये जो हाइट है पानी की, ये भी बदलती जा रही है, h। तो लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे? अब देखो, ध्यान से सुनना इस बात को। क्या पूछ रहा था यहां पे? फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। मतलब हमें कुल मिला के यही बताना है कि वॉल्यूम किस रेट से घट रहा है, वॉल्यूम किस रेट से घट रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो हमसे dv/dt पूछ रहा है। तो भैया जाहिर सी बात है कि हमें यहां वाली चीजें पता होंगी, जैसे कि हमें h के चेंज होने का रेट पता होगा। तो लिखा है उसने, वाटर लेवल ड्रॉप्स एट दिस रेट, यानी कि dh/dt जो है दैट इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर मिनट। हर मिनट में 0.5 मीटर पानी कम हो जा रहा है। नेगेटिव क्यों लगाए सर? सिखाया हुआ है कि जब भी कोई चीज का वैल्यू कम होता है तो नेगेटिव लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद क्या करेंगे गुरुजी? उसके बाद बेटा ये करेंगे कि चाहे तू सिमिलर ट्राइंगल लगा ले, चाहे तू सिमिलर ट्राइंगल लगा ले, r/h कर ले, ये हाइट h है, r/h कर ले इज इक्वल टू 3/6 हो जाएगा। या तो ऐसा कर ले, या फिर एक एंगल सोच लेते हैं, ये मान लेते हैं थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? r/h, और थीटा क्या है? कांस्टेंट। तो r/h इज इक्वल टू 3/6 लिखना पड़ेगा। इसको या तो ऐसे लिख लो, कैपिटल R/H, ठीक है। सर ये कैसे लिख रहे हो? फिर से बताना जरा एक बार। देख बेटा, ये कोन है, कोन का ये वाला हिस्सा कितना है? कैपिटल R। कोन का ये बड़ा हिस्सा कितना है बेटा? कैपिटल H। तो बेटा ये छोटा r है और बेटा ये छोटा h है। तो क्या करेंगे? ये वाला r डिवाइड बाय ये वाला h इज इक्वल टू ये वाला r डिवाइड बाय ये वाला h। तो ये रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन आने से क्या होगा? हम लिख सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ h। इधर से क्या लिख सकते हैं?
इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, dr/dt इज इक्वल टू 1/2 dh/dt। जैसे ही तुम ये करोगे तुम्हें रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि dh/dt तुम्हें पता था तो dr/dt भी तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे dh/dt था -½ तो dr/dt क्या हो जाएगा -1/4। क्या लिखा हुआ है, मीटर पर मिनट, यूनिट का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये कितना लिखा हुआ था, -½ मीटर पर मिनट। अब आ जाइए इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे π/3, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या लिखेंगे 2r dr/dt इंटू h प्लस इसको एज इट इज रख देंगे इसको एज इट इज रख देंगे r² को, और h को लिखेंगे क्या dh/dt। अब इसके अंदर वैल्यूज डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर ये क्लियर हो गया तो एक बार क्लियर लिख दो भाई, अगर ये वापस से क्लियर हो गया तो एक बार क्लियर लिख दो इसके अंदर। चलो ये एक बार फिर से, जो लास्ट क्लास में कई बच्चों के एकदम खरपच्चे उड़ गए थे, जेई एडवांस्ड 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग का सवाल है ये, ठीक है। क्या सवाल है एक बार फिर से बता रहा हूं, देखो एक बार इसको। कंसिडर एन एक्सपेंडिंग स्फेयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस r, एक स्फेयर है जो चौतरफा ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। हुज टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, द एक्सपेंशन इज सच दैट द इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रो, कोई एक डेंसिटी है रो जो कि क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द वॉल्यूम। मतलब जो डेंसिटी यहां पे है वही डेंसिटी यहां पे भी है, वही डेंसिटी यहां पे भी है, वही डेंसिटी यहां पे भी है। मतलब कुल मिला के मोटी भाषा में ये कह सकते हो कि डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहती है। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम, ये लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। मैंने कहा था इस लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, बहुत बड़ी लाइन बोल दी, बट ये वाली एक्सप्रेशन को देखो, ये एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, इसमें हमारा काम हो जाएगा। द वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ एक्सपेंडिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। तो वो कह रहे हैं 1/ρ इंटू d/dt को उन्होंने बोला है कि कुछ कांस्टेंट है, हमें नहीं पता क्या कांस्टेंट है, बट कुछ कांस्टेंट बोला है, ठीक है। पहली बात उन्होंने बोला। दूसरी बात हमें क्या पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि 4/3 πr³, ये हमें पता है, ठीक है ना। मास बदल रहा है, आर बदल रहा है, क्योंकि लगातार जो स्फीयर है वो एक्सपैंड होता जा रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है, तो आर बढ़ रहा है, आर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना। अब इधर देखो, तो डी, इसको लिखूंगा d/dt, डिफरेंशिएट करा तो ये 3 ऊपर चला गया था, तो 3m/4π तो कांस्टेंट हो गया। r⁻³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -3 डिवाइड बाय r⁻4। आप करके देखो इसको डिफरेंशिएट, r⁻³ को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, टाइम से कर लो, चलो टाइम से कर लो इसको डिफरेंशिएट, dt लगा देता हूं, क्या आएगा देखो। अभी और भी एक एक्सप्रेशन बाकी है, इधर dr/dt भी लगेगा क्योंकि हमने टाइम के रिस्पेक्ट में किया है। तो ये क्या आएगा, -3 r⁻4 dr/dt आएगा। तो वही -4 को नीचे उतार लिया तो यहाँ पे +4 लिख दिया, ये आ गया भाई एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन आ गया, इसके बाद इसको यहाँ पे यूज करेंगे और लिखेंगे 1/ρ इंटू d/dt कांस्टेंट है, तो आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, तो 1/ρ को लिख दिया क्या, m डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम अब ऊपर चला जाएगा, तो 4/3 πr³ वॉल्यूम हो गया ऊपर, इंटू d/dt यहां से उठा लो, 3m/4π -3 डिवाइड बाय r⁻4 इंटू dr/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्या है, m से m कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, 4π से 4π कट गया,
आर क्यूब और ये आर की पावर 4 कट गया, एक आर बचा, तो क्या आ गया, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आर डिवाइड बाय -3। तो ये एक नया कांस्टेंट है, दिस इज अ न्यू कांस्टेंट, अगेन इट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइड बाय 3 कांस्टेंट ही होता है। तो डी आर बाई डी टी मतलब रेडियस बढ़ने का रेट किसके प्रोपोर्शनल है, आर के, यानी कि डी आर बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू आर। भाई अब कुछ रिपीट नहीं होगा, ये ऑलरेडी रिपीट ही हो रहा है, ये ऑलरेडी एक बार समझा चुका हूं। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से जाके पुराना लेक्चर देखो, वहां पे ये क्वेश्चन कराया था, आज उसको फिर से कराया है। पिछली क्लास में लास्ट क्वेश्चन ये कराया था, उसको फिर से कराया है। क्या है, बहुत ही सिंपल काम चल रहा है यहाँ पे। ये एक्सप्रेशन जो है ये दिया हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पता है, उसको डिफरेंशिएट करा और डी बाई डी रो बाई डी टी बना के उसमें डाल दिया। उसमें डालने के बाद क्या हुआ, उसमें डालने के बाद सॉल्व किया और आंसर आ गया, सिंपल एज दैट। कोई बहुत इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है कि जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल ही है सब कुछ। चलिए भाई क्या रिपीट करें बताओ, तो क्या रिपीट करें बताओ, क्या रिपीट करना चाहिए बताओ, क्या रिपीट करें। जो बोलोगे वो रिपीट कर देंगे, बताओ भाई क्या रिपीट करें। कोई रिपीट करने लायक चीज ही नहीं है इसके अंदर, सिंपल एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और भाई देखो, अगर तुम्हें ये सवाल नहीं आ रहा है समझ में, तो ये तुम्हारे औकात के बाहर का है। अगर तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि क्या कह रहा हूं, तो क्या है, क्या ट्राई कर रहे हो फिर। 1/ρ डी रो बाई डी टी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, सवाल कह रहा है ये कांस्टेंट है, तो मेरे दिमाग में चल ही नहीं रहा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुमको। उसके बाद कह रहा हूं मैं क्लियरली, डेंसिटी जो होती है इसको रो पढ़ते हैं, इसको रो पढ़ते हैं, वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये होती है। ये भी तुम्हें 9th क्लास में पता है। तो जब ये पता है कांस्टेंट है, ये पता है, तो ये निकाल लो, डी रो बाई डी टी कितना होगा वो निकाल लो। ये 3 ऊपर जाएगा, 3m डिवाइड बाय 4 पाई, और ये डिफरेंशिएट होगा -3 डिवाइड बाय r पावर 4 इंटू डी आर बाय डी टी। अब इसको और इन दोनों को उठा के ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 1/ρ इंटू डी रो बाई डी टी कॉन्स्टेंट कर दो, वहां से ये मिलेगा कि डी आर बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर, वही आंसर है। कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन, ये वाला प्रीवियस क्वेश्चन। भाई एक काम करो, चैट बंद कर देते हैं भाई, चैट बंद कर दो भाई, चैट ही ब्लॉक कर दो। अब कुछ नया बता रहा हूं आज, समथिंग न्यू। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको पहले नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है नहीं, ठीक है। बट कई बार ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब मैथ्स में तो ऑफकोर्स पढ़ोगे ही, बट फिजिक्स में भी बता दिया जाता है, बट इसकी एक्चुअली में बहुत कम रिक्वायरमेंट है। तो आज वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, उतना ही आपको याद रखना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्या याद रखना है देख लो भाई, क्या याद रखना है। होता क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत सिंपल सी बात है। मान लो अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो भाई ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप इसको देख के ये कंक्लूड कर सकते हो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, सॉरी साइन इनवर्स y,
साइन इनवर्स y, ये कंक्लूड कर सकते हो। तो ये फंक्शन था, ये उसका इनवर्स है। सर कैसे, मतलब समझ थोड़ा कम आ रहा है, बता रहा हूं। जैसे कि मैं बोलूं साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो भाई मैं लिख सकता हूं 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। बस ये कह रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं। तो क्या होता है, आपको बहुत लोड नहीं लेना इस बात का, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स में। अभी खाली इतना समझ लो कि अगर कहीं ये लिखा आ जाए कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 और कोई पूछे व्हाट इज थीटा, तो तुम्हें क्या बोलना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। ठीक है, ये मत करना भाई। और एक बात और बोल दे रहा हूं, tan इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1/tan। ये मत समझो, ऐसा मत सोचो कि tan थीटा अगर 2 है तो थीटा इज इक्वल टू 2/tan हो गया, इसीलिए इसको लिख दिया गया tan की पावर -1 इंटू 2। भाई ये नहीं हो रहा है, दिस इज ऑल रबिश, ये नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर tan थीटा को हमने बोला 2 तो थीटा को बोला जाता है tan इनवर्स 2। ये पूरा अपने आप में एक फंक्शन है, ये tan इनवर्स एक फंक्शन है जिसके अंदर हमें वैल्यू डालनी है 2 और आंसर मिलेगा थीटा। ठीक है, चलो इतनी सी बात है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैंने बताया आपको कितना याद रखना है, इतना ही याद रखना है कि कल को मैं बोल दूं एग्जाम्पल साइन थीटा इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया और तुम्हें थीटा पूछा, क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर साइन इनवर्स 1/7। इतना याद रख लो, बस इतना ही चाहिए। मान लो मैंने बोला कॉस थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 2/3, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3, इतना ही। ठीक है, और रिलेशन क्या होता है, सिंपल है, अगर y इज इक्वल टू कॉस x है तो x विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ y। बस ये रिलेशन होता है, चाहे साइन का हो, चाहे कॉस का हो, चाहे टेन का हो। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू साइन ऑफ x है तो x विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स y। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या? अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। यहां तक क्लियर? चैट खोल देना जरा, चैट खोल दो। चलिए, अब यहां पे कुछ एक्स्ट्रा, मतलब हमने डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है, बट कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज, ठीक है ना, एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज करेंगे, यहां देखेंगे। और ये याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इन फॉर्मूलों को जहां पे पहले लिस्ट बनाई थी उसी में जाके जोड़ देना, कभी पलटने के काम आ जाएगा, कभी देखने के काम आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले d/dx ऑफ a की पावर x, हमने ये पढ़ा था, e की पावर x पढ़ा था, a की पावर x नहीं पढ़ा था। तो a की पावर x का क्या आएगा, a की पावर x का आएगा a की पावर x ln a। ठीक है, याद रख लो अभी के लिए बस। ठीक है, जब मैथ्स में लॉग हो जाएगा तब ये बातें समझ में आ जाएंगी। सेकंड, d/dx ऑफ लेट्स से log x बेस a, ये नेचुरल वाला लॉग नहीं है, दूसरा लॉग है, इसका बेस है कुछ a, इसका आंसर आएगा 1/x ln a।
ठीक है। अब मतलब ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये थोड़ा हाई लेवल की चीज बता रहा हूं। जैसे कि पहले क्या पढ़ रहे थे, डी बाई डी एक्स, तो जब पहले डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, तो वो जो लॉग था उसका बेस बाय डिफॉल्ट क्या था, ई था, तो उसका आंसर आएगा 1/x। बट जैसे मान लो अगर तुमने डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स और यहां है log x बेस 2, ठीक है, तो इसका आंसर ना 1/x नहीं होता, इसका आंसर होता है 1/x log 2 बेस e, ठीक है। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/x ln 2। एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं, बस लिख लो, नोट कर लो, इनको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर का फॉर्मूला, अब और देखो फॉर्मूले यहीं लिख देता हूं मैं, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या हो गया, क्या आएगा इसका आंसर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, क्या होगा, -1 डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लो भाई सारे, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखने हैं, अगर याद रख सको तो, नहीं रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए भाई, इनको नोट करते रहिए। अगला फॉर्मूला, डी कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, और सिंपल है याद करना, जो tan का है उसी में माइनस लगा दो तो कॉट इनवर्स का आ जाएगा, जो साइन इनवर्स एक्स का है उसी में माइनस लगा दो कॉस इनवर्स का एक्स का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1, ठीक है। उसके बाद d बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स x, इसी का माइनस कर दो। अब देखो, ये जो मैंने आज फॉर्मूले बताए हैं, ये एक नोट लिखो इनके बारे में। नाइन्टी 99% टाइम्स ये यूज नहीं होंगे, 100 में से एक सवाल में यूज हो गया तो हो गया, ठीक है। ये खाली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बताया गया है, नोट कर लो आप अपनी नोटबुक में। ठीक, चलिए और देखिए, अब ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक्चुअली चेन रूल है, बट अगर कभी तुम्हें ऐसा दिख जाए तो ध्यान से सुनो, डी बाय डी एक्स, आपके मॉड्यूल में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कुछ इस टाइप की चीज दिखाई देगी आपको, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। अब देखो, अगर कभी तुम्हें ऐसा दिख जाए तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो चेन रूल लगाना है, तुम्हें चेन रूल लगाना है, क्या करोगे, साइन एक्स का क्या लिख दोगे, कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर अंदर जाओगे, अंदर क्या करोगे, इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करोगे, क्या निकलेगा, ए निकलेगा, तो मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, ए कर दोगे, सिंपल एज दैट। मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल एज दैट, इतना ही करना है, ठीक है। इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि और देखो, d बाय डी एक्स ln ए एक्स प्लस बी, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, देखो इसका आंसर क्या आएगा, तो log के अंदर जो कुछ भी है सबको 1/√1
ax प्लस बी, ठीक है। और अंदर जाएंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो क्या मल्टीप्लाई करना है, a से मल्टीप्लाई कर देना इनटू a। क्लियर है। तो ये बातों को ध्यान रखना है। तो अगर आप मॉड्यूल चेक करोगे तो मॉड्यूल में फॉर्मूले आपको ऐसे बड़े बड़े वाले फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे कि दिया होगा लेट्स से tan ऑफ लेट्स से ax प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा डिफरेंशिएशन का, इसका फॉर्मूला क्या आएगा डिफरेंशिएशन का, डरना नहीं है। tan को लिख देना है क्या, sec स्क्वायर ax प्लस बी, और अंदर जाके ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये आ गया आंसर। एक बार आपका मॉड्यूल खोल के मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं कहां पे है ये। मॉड्यूल में जो फर्स्ट टेबल है पेज नंबर 9 पे। ये देखोगे तो अगर पेज नंबर 9 पे टेबल देखोगे तो उसके अंदर ऐसे बड़े वाले फॉर्मूले लिखे हैं। तो कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये बड़े वाले फॉर्मूले तो आपने सिखाए ही नहीं है। बेटा इनको सिखाने की जरूरत ही नहीं है, तुझे खुद ही आते हैं। तू चेन रूल लगाएगा, साइन को कॉस बनाएगा, अंदर जाएगा, ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करेगा, a आ जाएगा। तो इनको सिखाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जितने फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं वो सब इसी टाइप से लिखे हुए हैं। तो इनको बस मैंने एक बार बता दिया कैसे करना है, चेन रूल बना के करना है, और डरने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से आ गया कि एक क्वेश्चन आ गया। लेट्स से क्वेश्चन d बाय डी एक्स निकालना है। लेट्स से मान लो ये निकालना है साइन इनवर्स x बाय a का। किसका निकालना है, साइन इनवर्स x बाय a का, ठीक है। तो अपने को डरना नहीं है, अपने को नॉर्मल करना है। क्या करना है, इस पूरे को एक कुछ यूनिट मान लो, है ना, x जैसा मान लो, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, अंडर रूट 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि x बाय a का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये आ गया, इतना आ गया, इनटू अब ये हो गया पूरा साइन इनवर्स का। अंदर गए क्या मिला, x बाय a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आंसर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर से डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 1/a है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, क्या मिलेगा, a मिलेगा, a इंटू 1/a, तो ये कट जाएगा, क्या आ गया, ये आ गया 1 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन है, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाय a का। अब ये कई बुक्स में ये एज अ फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या भाई। ये हम चेन रूल लगा रहे हैं, यहां पे चेन रूल का रिवीजन हो रहा था, ये चेन रूल है, क्लियर है। चलिए चलिए अब जल्दी से एक बार फुल रिवीजन, डिफरेंशिएशन का पूरा रिवीजन एक बार ध्यान से सुन लो। फुल रिवीजन हो रहा है, शुरू कर दूं क्या, एक बार शुरू कर दूं क्या भाई। चलो क्या सीखा, पहले ये सीखा d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी। उसके बाद d बाय डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x सीखा, ये सीखा। इसी प्रकार से बहुत सारे फॉर्मूले सीखे।
सबको याद रखना है, ठीक है। लर्न देम, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये दोनों लिख दिए हैं, और भी होते हैं जैसे कॉस का भी लिख सकता हूं, साइन का भी लिख सकता हूं, टैन का भी लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए, अब पहले तो ये सीखा, फिर थोड़े दिन गुरुजी आपने और पढ़ाया, फिर आपने एक चीज और नई सिखा दी कि अगर डी ऑफ साइन ऑफ एक्स लिखा है और डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी से, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये भी सीख लिया। ये एक तरीके से कौन सा रूल है, एक तरीके से ये देखा जाए तो चेन रूल ही तो है, चेन रूल है ये, ठीक है। ये भी सीख लिया। फिर गुरुजी आपने बहुत सारे रूल सिखाए, जिसमें एक बात बताई आपने कि कभी रूल्स सिखाए। क्या रूल सिखाए भाई? कि अगर कभी भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो। फिर अगर किसी भी फंक्शन के आगे कांस्टेंट लगा हुआ है और हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में रखना है, उसको जीरो नहीं कर देना है, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। उसके बाद आपने और सिखाया कि अगर कभी भी कोई दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो हमें उनको डिफरेंशिएट अगर करना है तो हम उनको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। ये रूल सीखा हमने। उसके बाद फिर हमने प्रोडक्ट का रूल सीखा, उसको मैं यूवी रूल लिख देता हूं। अगर हमें यूवी रूल में अगर किसी चीज को डिफरेंशिएट करना है तो आपको सिखाया था यू डैश वी करो प्लस वी डैश यू कर दो। फिर हमने डिवीजन रूल सीखा कि अगर हमें कभी भी u बाई वी फंक्शन को कभी डिफरेंशिएट करना है तो पहले न्यूमरेटर को निपटाओ, डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर को निपटाओ, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। ये सारे रूल हमने सीखे, ठीक है। उसके बाद इतने रूल सीखने के बाद फिर हमने, है ना, चेन रूल सीखा। अब चेन रूल में हमने क्या सीखा? चेन रूल में हमने सीखा कि अगर मान लो कि हमें किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और f ऑफ g ऑफ x है मान लो, ठीक है ना, तो आपको मैंने क्या बताया? आपको मैंने बताया कि पहले आप f डैश कर दो g डैश को एज इट इज रख के, फिर अंदर घुस के g को भी कर दो एज इट इज, फिर अगर यहाँ पे नीचे x नहीं होता तो अंदर घुस के x को भी कर डालते। मान लो यहाँ पे अगर इसको मैं मान लो लिख देता हूँ यहाँ पे dt कर देता हूँ, अगर ये dt होता तो मैं और अंदर घुस जाता और आखिरी में क्या लिख देता, यहाँ पे dx बाई dt लिख देता। यही तो चेन रूल है, ठीक है। चेन रूल खत्म हो गया, इसके साथ सारे रूल खत्म हो गए। अब सारे रूल खत्म होने के बाद मैंने आपको क्या कराया, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए। उसके बाद मैं आया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। एप्लीकेशन, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, सॉरी डबल पी आएगा, इसको लिख देते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने पहली चीज बताई, क्या बताई? अगर आप किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, या लेट से टाइम के साथ कर देता हूं, ऐसा डिफरेंशिएट करते हो, अगर वो पॉजिटिव आ रही है दैट मीन्स विद टी वाई इंक्रीजेस, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डी वाई बाई डी टी अगर नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा? ये विद टी वाई डिक्रीजेस, डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक बालक ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि अगर गुरुजी डी वाई बाई डी टी जीरो ही आ गया तो यानी कि वाई क्या है? कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दूसरा पॉइंट आ गया, क्या आ गया? कि भैया अगर वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है तो अगर रेडियस चेंज हो रही है तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगी? तो कुछ नहीं, हमने इसमें डिफरेंशिएशन का यूज किया, इसको टाइम से डिफरेंशिएट किया, 4/3 पाई 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। अगर हमें ये पता होगा तो हम ये निकाल लेंगे, ये पता होगा तो ये निकाल लेंगे। इस टाइप के रिलेशन वाले सवाल कराए, जिसके अंदर ऐसे भी सवाल कराए, ऐसे भी सवाल कराए कि जैसे एक क्यूबॉइड है और मैंने बोला कि अगर इस क्यूबॉइड का साइड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है तो बताओ वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? तो तुमने क्या लिखा? वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब लिखा, डीवी बाई डी टी किया और इसको लिख लिया क्या? 3a स्क्वायर डी बाई डी टी, और तुमने जो मैंने डी बाई डी टी दिया था उसको यूज करके डीवी बाई डी टी बता दिया। क्लियर है? ये तुमने सीख लिया। उसके बाद तुम लास्ट चीज पे आए, मैक्सिमा मिनिमा पे आ गए। फिर तुम आ गए मैक्सिमा और मिनिमा पे। जब तुम मैक्सिमा और मिनिमा पे आ गए तुमने क्या सीखा?
भाई ये मिनिमा है, छोटी मम्मी, मैक्सिमा है बड़ी मम्मी, ठीक है, मिनी माँ, मैक्सी माँ, ठीक है। चलो उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा में तुमने क्या सीखा? मैक्सिमा मिनिमा में तुमने सीखा, लेट से पहले मिनिमा के लिए बताता हूं। मिनिमा के लिए तुमने क्या सीखा? हाँ नहीं, इसमें क्या करता हूं मैं ना, पहले कॉमन बताता हूं। कॉमन में क्या है, देखो, चाहे मैक्सिमा निकालना हो चाहे मिनिमा निकालना हो, तुम्हें पहली चीज यही करनी पड़ेगी, जिस भी फंक्शन के ऊपर काम कर रहे हो उसको डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। इससे तुम्हें क्या मिलेंगे? इससे मिलेगा x, ठीक है। क्या मिलेगा? x मिलेगा। क्यों मिलेगा? x जिस पे ये होगा, जिस पे ये पॉसिबल होगा, मिलेगा x1, x2, x3, ऐसे बहुत सारे x मिलेंगे। उसके बाद फिर तुम्हें यहां से अगली स्टेप लेनी है, ये हो गया टेस्ट नंबर 1, फिर आ जाओगे टेस्ट नंबर 2 पे, फिर हम इसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर लेंगे, d² y by dx², अगर फिर इसके अंदर ये x1 जाएगा, x2 जाएगा, x3 जाएगा, और चेक करना है कि अगर ये पॉजिटिव है तो वहां पे उस वाले x1, x2, x3 के लिए मिनिमा होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो वो उस वाले x1, x2 के लिए या x3 के लिए मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें बता दी, और इन्हीं सारी बातों पे आज हमने क्लास शुरू की थी। आज हमने क्लास इन्हीं बातों पे शुरू करी थी। कहाँ गई हमारी आज की स्टार्टिंग की बातें? आज हमने इन्हीं बातों को शुरू किया था, याद रखो। इसका मैक्सिमा मिनिमा निकाला था, लेकिन आज मैंने तुम्हें एक नया ट्रिक बताया कि हम कैसे दो फंक्शन को मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके उसकी रेंज बता सकते हैं। यही वाला सवाल मैंने आपको डिफरेंशिएशन से भी बता दिया, मैक्सिमा मिनिमा, बट आपको एक छोटी ट्रिक बता दी कि आप ऐसे याद रख लो, आसान हो जाएगा। उसके बाद हमने फिर और कुछ भी नहीं किया, फिर वही मैक्सिमा मिनिमा चल रहा है। यहाँ पे भी हमने रेट ऑफ चेंज निकाला, और ये आपकी पिछली क्लास में भी हुआ था, ठीक है ना। चलिए, तो और कुछ नई चीज़ें यहाँ पे भी सीखी। क्या सीखा? कि अगर साइन थीटा 1/7 है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 7 लिख सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शक्ल पहचानना बता दी कि शक्ल पहचान पाओ। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज लिखवा दिए हैं, ये कॉपी में नोट कर लो, याद मत करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और इन फॉर्मूलेज के बाद फिर मैंने आपको बताया कि हमने डिफरेंशिएशन में ये वाले जो फॉर्मूले हैं जो मॉड्यूल में दिए हुए हैं, ये बाय डिफॉल्ट हमें आने चाहिए, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ सिंपल चेन रूल लगाना है और ये फॉर्मूले खुद ब खुद अपना आंसर दे देंगे। आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि ये रटा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद पूरा का पूरा आपको रिवाइज करवा दिया। यही है डिफरेंशिएशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब एक कहानी सुना दूं क्या? अब देखो इसके आगे की कहानी क्या है, सुनो भाई, इसके आगे की कहानी क्या है। आज के लिए, क्योंकि आज कुछ ज्यादा किया नहीं, नया कुछ किया नहीं, तो नो डीपीपी, ठीक है। मॉड्यूल डिफरेंशिएशन को ढूंढ के मारो, पटक के मारो डिफरेंशिएशन के सवालों को। मॉड्यूल में पूरा कर दो भाई, इसको मॉड्यूल में पूरा कर दो। डिफरेंशिएशन के सवालों को ढूंढ के मारो भाई। तो क्या हुआ, एक कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी है इसमें आगे चलते हैं, है ना। ये तो पुराना लगा हुआ है, ये बाय मिस्टेक आ गया, इसको भूल जाओ, है ना। तो ये देखो भाई, कहानी कुछ ऐसी है कि मैं और आपके प्यारे शोभित भैया बैठे थे, बात कर रहे थे। तो ऐसे ही कुछ हंसी मजाक की बात चल रही थी कि भाई बताओ यार, ऑफलाइन में
क्या होता है कैसा होता है, सारी बातें चीज़ें चल रही थी, है ना। तो ऐसी मजाक मजाक में मुझे एक बात याद आ गई कि यार ऑफलाइन में ना कई बार बच्चे इतना प्रेशर होता है कि वो भाई भाग जाते हैं, है ना, निकल जाते हैं। तो एक बालक की मैंने कहानी बताई। तो एक बालक था, अब कहाँ पढ़ रहा था ये सब नहीं बताऊंगा, है ना, मतलब शहर बोल देता हूँ, तो भोपाल में था, ठीक है। तो मैं भोपाल से ही हूँ, मतलब वैसे तो यूपी का हूँ, बट पेरेंट्स सारे भोपाल में रहते हैं, तो मैं भोपाल जाता रहता हूँ, तो है ना। तो वो बालक जो था भाई, पता नहीं कैसे उसको बड़ा प्रेशराइज फील हो रहा था। तो एक दिन मालूम पड़ा कि भाई वो गायब, है ना, शाम को निकला कोचिंग से और घर ही नहीं पहुंचा। तो फिर भाई बड़ी तहकीकात करी गई, है ना, थोड़ी जान पहचान थी, तो बढ़िया से पुलिस को इन्वॉल्व किया गया कि भैया देखो किसी बस स्टैंड पे, किसी स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन में ढूंढने के लिए मतलब लगाया गया उसका, फिर फोटो सर्कुलेट कराया गया डिजिटल हर जगह, सारे पुलिस स्टेशन में, और मतलब जो भी जगह हो सकती है, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, हर जगह। तो भाई एक पूरा दिन निकल गया, वो बच्चा अगले दिन पकड़ाया भाई। अगले दिन पकड़ाया कहाँ? गोवा में, है ना। तो गोवा के जो स्टेशन है, मडगांव है शायद, मडगांव स्टेशन पे भाई उसका मतलब फेस मैच हो गया। हालांकि पुलिस भाई अपने आगे बहुत तेज है, कुछ कुछ मामलों में अगर उनको करना है तो कर ले जाते हैं। तो भाई फिर मालूम पड़ा वो बच्चा गोवा निकल गया था, ठीक है। उसको भाई पकड़ के लेके आए और फिर पूछा बैठा के कि भाई क्यों, क्या, कहाँ चले गए थे, क्या हो गया था। तो भाई कह रहा था बस मन नहीं लग रहा था, चिल करने चला गया था। तो मैं बताया तो शोभित भैया बोले कि बच्चों को बताओ यार, ये बहुत मज़ा आएगा बच्चों को, तो तुम लोग यार निकल मत जाना इधर उधर कहीं, ठीक है, और आराम से चिल होके पढ़ाई करो। अच्छा, हालांकि वो बच्चा आया, वो बच्चा बहुत तेज था, उसने बाद में क्रैक भी किया, और आई थिंक किसी अच्छे NIT का अच्छा ब्रांच मिला उसको, है ना। तो किसी अच्छे NIT का अच्छा ब्रांच मिला। लेकिन खैर ये सब छोटी बातें हैं। मेन मुद्दा ये है कि भाई देखो, प्रेशर तो बिल्ड होगा और सब पे होता है। जो क्रैक करता है उसको भी प्रेशर फील होता है, जो नहीं क्रैक करता उसको भी, उसको तो है ही सही, है ना। लेकिन अपने को डरना नहीं है, प्रेशर आएगा, ये मैंडेटरी है। आप हैंडल कैसे करते हो ये सिलेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई आप कैसे उस प्रेशर को हैंडल करते हो। अगर आपने प्रेशर सही डायरेक्शन में हैंडल कर लिया तो आपकी रैंक आ जाएगी। अगर आप भाई बिखर गए तो भाई बिखर ही गए, फिर तो क्या कर सकते हैं, है ना। चलो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ओके बाय।